कैंडिडेट है उसको अलग रखिए, आपने ऐप बनाया, पारदर्शिता रखी, बहुत अच्छा प्रयास है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, लेकिन उसका फायदा क्या है? उसका फायदा क्या है? एक बहुत अच्छा ऐप बनाया, ट्रांसपेरेंसी लाए, लेकिन आपने ये शर्त लगा दी कि बेड नहीं दूंगा, खाली दिखेगा खाली वो, बट दूंगा नहीं मैं आपको। मेरा सवाल ये है, आप समझिए, देखिए मानसिकता पे सवाल इसलिए उठ रहा है अभिषेक मराठे जी, नहीं सुन लीजिए ना पहले आप। 4 अस्पताल तो इससे पहले भी केजरीवाल जी ये कह चुके हैं कि बिहारी और उत्तर प्रदेश 500 रुपए का टिकट कटा के आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। आप गलत कह रहे हैं। ये बात पहले भी आपके यहां से निकली थी, तब बड़ा विवाद हुआ था, बाद में ठंडी हो गई थी। तो इसीलिए जब अब आप इस समय जो आप बॉर्डर सील कर रहे हैं, तो ये सवाल फिर से उठ रहा है। कह रहे हैं आप वापस लीजिए आपकी बात को। क्यों ये गलत कह रहे हैं आप? क्यों बताइए? आप अभी आप इसी जगह बैठ के आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली वालों को प्रायोरिटी देंगे, आप कह रहे हैं मैं बात वापस लूं, मैं क्यों लूं भाई? आप अभी कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को प्रायोरिटी, और दिल्ली वाला कौन है ये आप बता नहीं रहे। राजनीति थी, आप इसको बंद करिए। आप कोई पार्टी तो है नहीं, तो आप अरविंद केजरीवाल जी पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, राजनीति मैं तो सवाल पूछूंगा सर। अगर आप दिल्ली के बॉर्डर सील करेंगे तो मैं सवाल पूछूंगा। पूछिए, लेकिन आप राजनीति मत करिए। मैं राजनीति का करूं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। मैंने एक सिंपल सवाल पूछा था कि अक्षय मराठे के पास तो करने दीजिए साहब, अक्षय मराठे के पास राजनीति तो आम आदमी पार्टी को ही करने दीजिए। नहीं राजनीति, देखिए बीजेपी राजनीति करेगी, मैं उससे भी सवाल पूछता हूँ। मुझे आप सवाल पूछने से रोक नहीं सकते, जब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। और वो अस्पतालों में ठीक हुए, घरों में ठीक नहीं हुए। जी मैं नीरज जी, मेरी 2 बातें सुन लीजिए, मेरे को छोटी छोटी संक्षेप में रखिएगा, समय कम हो रहा है। मेरा कहना केवल इतना है कि बार बार अभी आशुतोष जी ने कहा कि केंद्र की सरकार को राज्य की सरकार से मिलकर के काम करना चाहिए। हमने किया था साहब, और दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस दिन शराब के ठेके खोले बंद करने का आदेश दिए थे, अगले दिन केजरीवाल साहब ने 70% ब्लैक लगा करके दिल्ली वालों को लूटने के लिए शराब के ठेके खोल दिए। किस लिए खोल दिया भाई तुम्हारे? और बार बार ये अक्षय जी कहते हैं 4 कदम आगे, 4 कदम आगे। अरे 4 कदम आप दिल्ली में काम करिए, दिल्ली में, और 4 कदम दिल्ली में काम करने की जगह केजरीवाल साहब बार बार भाग करके और चले जाते हैं यूपी के अंदर 4 कदम आगे। अरे दिल्ली में रहकर के अगर आप काम कर रहे होते तो दिल्ली की जनता आज कोरोना जैसी घातक बीमारी से बच रही होती, लेकिन जब भी आपसे बात करते हैं आप कहते हैं केजरीवाल 4 कदम आगे रहते हैं, कभी यूपी भाग जाते हैं और कभी फरीदाबाद भाग जाते हैं। दिल्ली में रहकर के इलाज करते तो दिल्ली की जनता क्राइम नहीं करती। तो आपका दिल्ली की 35% आबादी को आपने दिल्ली से बाहर निकाल दिया, धकेल करके भेड़ बकरियों की तरह, और दिल्ली के अंदर मरीज बढ़ रहे हैं, अस्पताल नहीं है आपके पास। 2.25 करोड़ की आबादी दिल्ली की है इस समय, और 2.25 करोड़ की आबादी में 30,000 केसेस है। क्या बात करते हैं आप? 7 करोड़ की आबादी, आप गुजरात की बात करेंगे? क्यों अहमदाबाद में हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर भी कहा है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर आप अपनी आंखों के अंदर। नवीन जी और अक्षय मराठे, मेरा समय नहीं भाई, समय की मर्यादा को ध्यान रखिए। शो को हमें वाइंड अप भी करना है। मैं 30 सेकंड अपने दूसरे बातों लोगों से बात करना चाहूँ। आशुतोष जी 30 सेकंड आपके लिए क्लोजिंग, और उसके बाद 30 सेकंड बाद दूसरे मेहमानों के लिए। काफी बातचीत हो चुकी है अक्षय जी और नवीन जी आपसे। 30 सेकंड आशुतोष जी आपके लिए। नहीं, मुझे तो जो कहना था मैंने कह दिया। मैं तो फिर भी एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग जो आपके पैनल पे डिबेट में आके, नहीं आपकी जो डिबेट आपके चैनल पे तीनों पार्टियों के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मिलकर काम करिए, और अगर मिलकर काम नहीं, आज नहीं काम कर सकते तो फिर कभी काम नहीं कर सकते, ये भी मैं बता दूं आपको। अरे थोड़ा तो इंसानियत रखिए, मुझे लगता है तीनों पार्टियों से मैं कह रहा थोड़ी सी इंसानियत रखिए, मिलकर काम करिए। जनता सब देख रही है, ऐसी बात नहीं, जनता बेवकूफ नहीं है। जी हर्षवर्धन 30 सेकंड। नहीं देखिए, मैं तो बस नीरज जी यही कहूंगा कि ये जो पूरी बहस है, ये बहस होनी नहीं चाहिए थी। अब किया है तो उसको माफी मांगे और वापस ले ये फैसला, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि आपने बाकायदा 15 मई को प्रधानमंत्री के साथ प्लान अपना शेयर किया है, तो उसमें क्या बताया था क्या कि हम राज्य बंद कर देंगे। और सच बात है कि दिल्ली से जितने लोग बाहर चले गए और मुंबई से जितने लोग बाहर चले गए, उतने किसी राज्य से नहीं गए। अगर उसके बावजूद दिल्ली बंबई उन लोगों को खिलाने में, उन लोगों को स्वास्थ्य देने में, उन लोगों को एक तरह से कहें कोई भी सुरक्षा देने में सक्षम नहीं, तो शर्म आती है। अभिषेक जी क्लोजिंग कमेंट सर, ज्यादा समय नहीं होगा। तो मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। क्या केजरीवाल जी खांसी का इलाज कराने बैंगलोर जाएंगे? बैंगलोर की सरकार केजरीवाल जी को आने नहीं देगी खांसी का इलाज कराने के लिए। और दूसरी बात, अगर 5 लोगों के परिवार में एक कमरे का घर है,
तो उस कमरे के अंदर होम क्वारंटीन कैसे करेंगे ये समझा दो। दिल्ली के अधिकांश लोग 1.5-2 कमरे के घर में रहते हैं। एक जने को कोरोना वायरस हो गया और उसको होम क्वारंटीन करनी पड़ेगी तो 5 लोगों को करेंगे। अगर आपके 30,000 कमरे हैं तो उनको कमरे देना शुरू कीजिए। जी अक्षय जी 30 सेकंड आप भी ले लीजिए, बोलिए। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा शराब के ठेकों को लेकर दिल्ली को वो कर रही थी, मैं पूछना चाहूंगा गुजरात एक ड्राई स्टेट होने के बावजूद इतने मामले ज्यादा क्यों हो रहे हैं? अभिषेक कौन सी शराब बाहर है गुजरात में बीजेपी वाले? तो मैं ये अजीब अजीब जो तर्क भाजपा वाले लगाते हैं उसको दूर रखिए, राजनीति एक तरफ रखिए, एक साथ मिलकर काम सबको करना चाहिए। ये आज हम भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के भी कह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि बीजेपी में जो एमसीडी की सरकार है दिल्ली में, एमसीडी के अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज शुरू कराया जाए, ये मेरी मांग है बीजेपी से। अभिषेक जी ने जो सवाल पूछे उसका जवाब नहीं दिया आपने कि एक कमरे में 5 आदमी रहते वो होम क्वारंटीन कैसे? नीरज भाई मेरे को केवल इतना सा 10-30 सेकंड मुझे भी दे दीजिए। और मेरा केवल इतना सा कहना है कि आम आदमी पार्टी की बार-बार दिल्ली की जनता पूछ रही है, वो ये पूछ रही है कि दिल्ली के अंदर आपने विज्ञापनों में कितना पैसा खर्चा कर गया, ये बता दीजिए। करोड़ों रुपए जो खर्च किए हैं आप ये बता दीजिए। आपने पेट्रोल डीजल और शराब से कितने पैसे कमाए वो कहाँ लगाए हैं आप ये बता दीजिए। मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर आपने कितने क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं आप ये बता दीजिए। आपके डॉक्टर कितने? समय मेरा खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। बता दीजिए कि अस्पतालों के अंदर लोगों को भर्ती। अक्षय जी, नवीन जी, मेरा समय बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे शो क्लोज करना है यहाँ पे। मेरा शो का समय बिल्कुल खत्म हो गया है, माफी चाहूंगा, दोबारा करूंगा। तो रोज आजकल इसी पे ही चर्चा होती है कि घंटे की। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी सबकी है और वहाँ पे कोई भी आदमी इलाज कराने जाए तो रोका नहीं जा सकता है। इस वजह से आप बॉर्डर सील कर रहे हो कि साहब कोरोना बहुत फैलेगा इसलिए हमने थोड़ा प्रिवेंशन के लिए रोका है, अलग बात है। लेकिन मेरे अस्पतालों में कोई बाहर करना है ये बेहद गलत है। मुझे लगता है इसको बिल्कुल आप लोगों को रोकना चाहिए। इससे ये भी लगता है कि जब एक तरफ आप कह रहे हैं इतने बेड खाली पड़े हैं तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा मैंने सवाल उठाया था कि जो ट्रेन से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, कारों से अपनी आ रहे हैं, उनको आप कैसे रोकेंगे? वो भी तो बाहर के हैं। और अंत में अक्षय जी ने अंत तक मुझे नहीं बताया कि वो दिल्ली वाले कैसे हैं जबकि वो 4 साल से रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।